हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। तो हम यात्रा करते करते काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ मैं आज जाने वाली थी वो हर दिन की तरह एक आम जर्नी थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का वो बहुत बड़ा दिन था, बहुत ख़ास दिन भी कह सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि आज का ही दिन वो दिन है जिसका सबको बहुत इंतज़ार था, मेरे डॉक्टर को भी, मेरे घर वालों को भी और मुझे भी। बट इट हैपेंड। और मैं बिल्कुल प्रयास नहीं कर रही थी वहाँ पर उस दौर पर। और सारे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं जो पागलपंती कर रही हूँ वो प्रयास को छोड़ने का ही प्रयास था। एफर्टलेस एफर्ट था वो कि मैं फ्लो के साथ बह सकूँ। ब्रूनो, come. आजा. Oh, my baby. Thank you, मेरी जान. My guide. Yeah. Now we'll go together. आजा, ब्रूनो. Come. Thank you. My guide. चलो. जो मुंबई में हम खरीद कर खाते हैं वो यहाँ जंगलों में भरा पड़ा है। उसके बिना साउथ इंडियन खाना नहीं बन सकता। गेस व्हाट? छोटा सा पेड़, फिर हम बड़ा सा पौधा दिखाएंगे इसका। ये देखो, कई बार हम सब्जी खरीदते हैं फ्री में मांगते हैं ना, यहाँ देखो कुदरत ने फोकट में दे रखा है। आज मैं इसका हेयर पैक बनाऊंगी। कहते हैं इसका जूस बहुत फ़ायदा करता है बाबू में। इस बॉटल में पानी, शहद और नमक है क्योंकि आज मेरा पेट खराब है, लूज मोशन। अभी मैं ऊपर वहाँ जाऊंगी पहाड़ों पे। रास्ता नहीं पता है। हम यहाँ जो पगडंडी बनी हुई है उसको पकड़ के जाएंगे और हमें समझाया गया है कि पगडंडियों को ना छोड़े वरना वापस पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। गलती से आज कुर्ता पहन लिया जिसको कहीं भी फंस जा रहा है। जहाँ एक भी कंधा नहीं था, जहाँ कोई सहारा नहीं था, मुझे वहाँ रोना आया और मैं खुलकर रोई। शायद मुझे उस जगह की, उस टाइम की ही ज़रूरत थी जहाँ कोई मुझे देखने वाला ना हो, कोई मुझे समझाने वाला ना हो, सिर्फ मैं हूँ और मेरा इमोशन हो और मेरे अपॉर्चुनिटी दिया। प्रकृति ने मुझे सपोर्ट दिया अपनी चुप्पी से, अपने बिना इंटरप्ट करने वाले स्वभाव से, और मैं वहाँ खुलकर बहुत जी भर कर रोई। इतना रोई कि मैं वो दिखा नहीं सकती, वो मुझे चॉप करना पड़ेगा और वो कट करके छोटा बनाकर मुझे दिखाना होगा। पर उस दिन मैं जितना कुछ भरा हुआ था उसका मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा निकाला। बिना सोचा समझा पहला ट्रिप था। मज़े करने आई थी। एक्चुअली मज़े भी नहीं, बस भाग रही थी किस चीज़ से पता नहीं। किसी चीज़ में कुछ दिख ही नहीं रहा था। काम नहीं, फैमिली नहीं, सबसे दूर, शायद अपने पास, अपने साथ। यह लग रहा है पापा के साथ हूँ, वो सुन पा रहे हैं मुझे, सिर्फ मैं और पापा। ऐसा लग रहा है उनको पकड़ के रो पा रही हूँ।
बहुत कुछ भर गया अंदर, पता नहीं क्या क्या कचरा जमा हो गया, सब खाली हो रहा है। कई बार अंदर से पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में किसी की सुन लेनी चाहिए, जो जो अंदर से इंट्यूशन हो, जो गट फीलिंग कह रहा हो कि अच्छा खुद पे भरोसा नहीं हो रहा तो सामने वाले के भरोसे पे भरोसा कर लो। It's working. पार्टी, लोगों की भीड़, अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, अकेलापन भी नहीं। शायद नेचर का साथ चाहिए था। फिर नेचर का साथ आपको खुद के साथ होने में हेल्प करता है। मैं बहुत प्रिटेंड कर रही थी अब तक कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। पापा चले गए, मैं अभी तक रोई नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने ड्यूटी अच्छे से पूरी की, कंप्लीट हूँ। फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या किया, पर नहीं। मुझे लग रहा था ना सर्कल कंप्लीट हो गया, पापा और मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया रिलेशनशिप का। कुछ कर्म थे जो कि कंप्लीट किया मैंने, लेकिन वो अब कंप्लीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर था अंदर से तकलीफ, अंदर से आंसू थे उनके लिए, तो वो निकलना चाहिए। वो ऐसे दबाने से सही नहीं होता। I love you, Papa. I love you, Papa. I love you. चलिए, में कई बार छोटी छोटी चीज़ें बहुत सिखाती है, कई बार आपको आईना भी दिखाती है। जो मेरी अपनी प्रवृत्ति है, मुझे लगता है कि कई लोग होंगे जो इस चीज़ को अपने अंदर पाते होंगे या उनको पता भी नहीं होगा। ऐसे ही जर्नी की शुरुआत में खाली हाथ थी, आगे बढ़ी तो एक छोटा सा स्टिक मिला, उसके सहारे थोड़ी दूर आगे बढ़ी। फिर अचानक मुझे ये बड़ी स्टिक मिली और बिना सोचे मैंने उस स्टिक को वहाँ रखा और मैंने इसका सहारा लेकर आगे चलना शुरू किया। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं करती। लाइफ में हमेशा मैं जुड़ जाती हूँ, जो पहले से है उसके साथ ऐसे उसको भी पकड़ना है और बड़े को भी पकड़ना, और दोनों को लेकर चलने का कोशिश करती हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको पुरानी चीज़ें, पुरानी सिचुएशन, हर चीज़ को छोड़ना आना चाहिए। अगर आप दोनों को पकड़ेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। अभी ये मेरे लिए सपोर्ट है, लेकिन उस टाइम पे अगर दोनों मेरे हाथ में था तो वो जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको संभालना है, इसका सहारा लेना है, या इसके सहारे चलना है, या इसको संभालना है। बहुत क्लमजी हो जाता है। बहुत कुछ हो चुका है लाइफ में, बहुत कुछ, और यहाँ आकर छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं। उस पौधे में देखा, अपनी ही लगता है दूसरी डाली को ऐसे लपेटे हुए है। मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे सहारा लेकर लिपट कर, पता नहीं कुछ तो है सिंबॉलिक। कई चीज़ें ऐसी लगती है कि परिवार से दिख रहा है कि हम कैसे। पापा की बहुत याद आ रही है, घबराहट हो रही है। अभी पापा को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ, अकेलापन महसूस कर रही हूँ। निश्चिंत हूँ माँ की तरफ से कि यहाँ से वापस लौटूंगी तो माँ है जो इंतज़ार कर रही है, जिससे जाकर मिलूंगी। रोज़ फ़ोन पे बात करती हूँ, पर सच तो सच है, कल को उसको ढूंढते हुए यहाँ नहीं आना चाहती। एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही है कि ये एक एक करके
ऐसी चीज़ें घटेंगी जीवन में, कल को इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। पता नहीं, शायद नेगेटिव हो रही हूँ जीवन में या डिप्रेशन है, आई डोंट नो, बट सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और इसका इलाज किसी और के पास नहीं है, ये भी पता है, सिवाय मेरे। पता नहीं यार, बहुत कुछ चल रहा है, साफ साफ दिख जाए, बस कुछ घट जाए। मुझे लगता है जितना करने की कोशिश थी ना, वो सब मैंने करके देख लिया अपने आप को ठीक करने के लिए। डॉक्टर्स, काउंसलिंग, फ्रेंड्स, लोगों के बीच रहना, अकेले रहना, सब ट्राई कर लिया है। अभी ट्राई करना छोड़ दिया है। जो हो रहा है बस एक्सेप्ट करूँगी, और सिर्फ एक्सेप्ट करने का वो बढ़ता जाए, शायद ध्यान से वो आ जाएगा कि मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लगूंगी। अभी भी दिमाग कभी कभी चलने लग रहा है। सच में कुछ परमानेंट नहीं है ना। अभी रो रही थी, अभी हंस रही हूँ, अभी तो कुछ और सवाल था, अभी कुछ और सवाल है। मैं पागल हूँ क्या? पागल नहीं हूँ। बताओ यार, मेरे को रोने के लिए अपना शहर, अपना परिवार, भाई बहनों का कंधा छोड़ के ये मिला था। वो तुम फूलों की गली, तितली रानी कहाँ उड़ चली, किस लिए जाती हो तुम फूलों की गली। इतने सारे हाँ, सबसे प्यारे, सबसे न्यारे पंख तुम्हारे, पंख तुम्हारे। हाँ, मैंने गौर किया है, जब शूटिंग पे हम जाते हैं या वैसे भी ऐसी जगहों पे पहले रेकी के लिए किसी को भेजते हैं। सर देखिए ना पानी कितना गहरा है, सर जंगल है, खाई तो नहीं होगी। यहाँ तुमको भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि थोड़ा आके देखना, पता नहीं किस धुनकी में बढ़ी जा रही हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ करी पत्ते का बिजनेस शुरू कर दूँ, कोई लागत ही नहीं है, बस कितना अच्छा नाम होगा ना, करी पत्ते वाली रतन। हंसना और हंसाना, पहले तो हंसना, लोग हंसाने की कोशिश में अपनी पता है मैंने लाइफ में ना इतना क्विक डिसीजन पहली बार लिया है हर चीज़ का। ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे कि फ्लाइट से जाएंगे? नहीं, ओला से जाएंगे। लिफ्ट लेंगे या कैब लेंगे? लिफ्ट लेंगे। और अभी भी यहाँ पे जहाँ बैठे हुए हैं, एक बार पूछा बाएं जाऊँ या दाएं जाऊँ? मैं हमेशा जो अच्छा परफेक्ट के चक्कर में रहती हूँ ना, उसी में गड़बड़ हो जाती है। टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिंग, इसको कहते हैं लाइफ। अगर मेरे घर वाले देख लेना तो भाई मेरी चुटियाँ पकड़ के नीचे ले जाएंगे कि ये क्या कर रही है। अच्छा, मैं भी पता है अनजाने में यहाँ बैठी हुई थी, जैसे देखा है ना तो वैसे ऐसे पटी है कि भाई कहाँ बैठी हूँ। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में? अरे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में लेके। आखिरी पड़ाव और मुझे मिला है ये, आधा जो जी चुका और आधा उसी हरियाली के साथ अपनी लाइफ को जी रहा है। इसके गम में सूखा नहीं है, अपने टाइम पे ही ये अपना समय ले रहा है, जी रहा है। इसको जीना। जो हो चुका है उसके गम में आप समय से पहले हर चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। कितना अजीब है ना, प्रकृति सुसाइड नहीं कर सकता ना बीमार पड़ सकता है, अपने समय का इंतज़ार करेगा। साक्षी भाव देखी जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर भी इतना ही जितना कुछ हम लोग के शरीर में चल रहा है वो सब चल रहा होगा ना? टाड़ा।
का घर है शायद। यार पूरी जर्नी में मैं के बारे में तो सोचा ही नहीं। बिगेस्ट फोबिया, इसकी वजह से पता है मैं खतरे की खिलाड़ी है, कहीं भी नहीं जाती। ये साले कहीं भी सांप वाप के बीच में डाल देंगे। ये क्या है? पता है यहाँ तक मुझे यही लेकर आया था ब्रूनो। हे ब्रूनो, चलो खाना खाएंगे। कम ब्रूनो, आजा 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 आजा। हो गई हमारी ट्रैकिंग, मज़ा आया। चल 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 चल, अब मैं ब्रूनो को रास्ता दिखाऊंगी, आजा। तो अब समय आ चुका है इसे भी छोड़ने का। समझ गए होंगे आप लोग कि सफ़र ख़त्म हो गई और जिसका जहाँ तक काम है उसको वहीं तक, उसका साथ वहीं तक रहना चाहिए। अननेसेसरी उसको कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और पता है कमाल की बात यह है कि इसको यहाँ छोड़ जा रही हूँ, शायद किसी और के काम आएगा ये। तो छोड़ कर जाना इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको बस यूज़ किया और छोड़ दिया। अटैच होकर डिटैच होना, मुझे सच में इसकी बहुत ऐसे, अभी अंदर जाऊँगी तो लगेगा कि छड़ी, मेरी आदत है। लेकिन गौर किया है कि यहाँ से वापस जाने के बाद मैं घर से कई ऐसी चीज़ों को निकालूंगी जो मैंने यादों की वजह से बस उसको जमा कर रखा है और हर दिवाली में उसको साफ करके रख देती हूँ, जो ना मेरे काम का है और शायद कहीं छोड़ दूँ तो वो किसी और के काम आ जाए। तो आज मैंने ये सीखा है, अटैचमेंट शहर, यही है लाइफ, मीठी सी। मेरे जैसे मुझे लगता है कि कईयों की ऐसी कहानी होगी। आई नो कई लोग अब भी शायद 10-12 साल हो गए होंगे, लेकिन अंदर वो सिल्ली अभी भी दबा के रखा हुआ होगा। वो हार्म करता है, वो बहुत हार्म करता है। उस सिल्ली को पिघलने दीजिएगा। जो भी बहाने से, किसी भी दूसरे कारण से कुछ भी ढूंढिए, लेकिन उसको बाहर निकालिए। और अगर आपके भीतर कोई बर्फ़ की सिल्ली नहीं है तो आप भगवान के बहुत चहेते, बहुत ख़ास बच्चे हैं जिसको भगवान ने बिल्कुल लेट गो और लाइफ दिया हुआ है कि उनके पास कुछ जमा ही नहीं होता। मैं जब व्लॉग्स देख रही थी और जब मैं अपलोड कर रही थी तो पता है आपको मुझे कितना हिम्मत जुटाना पड़ा है, क्योंकि मेरा जो उसमें अवतार दिख रहा है वो देखकर आप मेरा स्टेट ऑफ माइंड समझ सकते हो कि कैसा था, मैं कैसे से दिख रही हूँ। पता है मैं अब जाकर उस टाइम की रतन को गौर से देख रही हूँ। जब लोग कहते थे ना क्या हो गया है तुम्हें, कैसी हालत बना रखी है, तो मुझे समझ नहीं आता था। जिगरा चाहिए एक एक्टर होकर अपने ऐसे वीडियोस अपलोड करने का, सच में। तो खैर मुझे लगता है कि अपीयरेंस तो चेंज होता रहता है, वो तो प्रकृति का नियम है। ये अनप्लान्ड जर्नी मेरे लिए एक पर्सनल डायरी है, तो झेल लो यार वो लुक जो उसमें दिख रहा है। एकदम पागल दिख रही हूँ, लेकिन बिलीव मी उस पागलपन के बाद मेरे भीतर जो समझदारी आई है वो लाइफ में कभी नहीं थी। तो ऐसी यात्रा, ऐसी जर्नी बहुत सपोर्ट करती है। मैं बार बार यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने भी ऐसी जर्नी की है या करने वाले हैं तो प्लीज़ उसे शूट करें और दूसरों के अगर वो काम आ सके तो उसे शेयर करें। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव एंड केयर।